Hello everyone. Today's topic is the star, and here the star doesn't mean a thing which is shining in the sky, but the star means something famous, a talented person. Can a shy, lonely child grow up to become a child performer? अब यहाँ पूछा जा रहा है क्या एक शर्मीला अकेला बच्चा एक स्टार परफॉर्मर बन सकता है, अच्छी परफॉर्मेंस देने वाला परफॉर्मर बन सकता है. लेट्स गो विद द चैप्टर. There is a question that you ask the famous when they are obviously in their way to the top. And also, I asked it, how did you get started? I said, who or what provided the necessary push? तो यहाँ जो हमारा चैप्टर है एक क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ एंड वहाँ पूछा जा रहा है कि लोग नॉर्मली उन लोगों से जो अच्छी जगह पर अच्छे डेजिग्नेशन पे पहुँचे हैं उनसे लोग आमतौर ये पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे, तुमने कैसे शुरू किया, क्या चीज़ थी जिसने तुम्हें मोटिवेट किया. She gave me a quizzical look. Quizzical means amused. बड़े ही और ढंग से देखना. She gave me an amused look. She wasn't really pretty, but she had a merry sort of face. That, she said, is a stock question, but never mind, I can give you an answer. We'll have to go back about 15 years though. So, जब नरेटर ने एक्टर जो हमारे चैप्टर की प्रोटैगनिस्ट है, जो चैप्टर जिस पे ऊपर बेस्ड है, उससे क्वेश्चन ये पूछा कि तुम यहाँ तक कैसे आई, तुम्हारी मोटिवेशन का क्या सोर्स था, तो उसने मुझे बड़ी अजीब सी लुक दी. वो देखने में सुंदर नहीं थी बट उसका जो चेहरा था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था. और उसने क्या कहा कि ये क्या है, एक स्टॉक क्वेश्चन है. अब स्टॉक क्वेश्चन क्या होता है? ऐसा क्वेश्चन जो आसानी से पूछ लिया जाए, जो लोग नॉर्मली अपनी जनरल लाइफ में पूछते ही हों. और उसने क्या कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस बात का आंसर दूंगी और इस बात का आंसर जानने के लिए हमें 15 साल पीछे जाना पड़ेगा. और नरेटर क्या कहता है, दैट्स ऑल राइट, आई सेड, डू वी हैव टाइम? ठीक है, क्या हमारे पास टाइम है? एज वी स्टूड देयर इज इन द चिली डैम्पनेस देयर, दिस इज वॉट शी टोल्ड मी. In those days, she lived in the twilight land, childhood and adolescence, and she didn't like it much. तो उसने बात शुरू की और वो कहाँ रहती थी, किस तरह की जगह में रहती थी? एक ट्वीलाइट मीन्स डस्क, डस्क मीन्स नाइट फॉल, दैट मीन्स शाम. इस तरह की जगह में, इस तरह की लैंड में रहती थी जहाँ पर अंधेरा ज़्यादा था. और कितनी एज वो वहाँ रही है? बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडोलोसेंस. एडोलोसेंस मीन्स 12 ईयर्स टू 18 ईयर्स तक की जो एज रहती है उसे एडोलोसेंस कहते हैं. एंड शी डिडंट लाइक इट मच, और उसे वो जगह जहाँ वो रहती थी वो ज़्यादा पसंद नहीं थी. शी वॉज 18 ईयर ओल्ड, शी वॉज ऑकवर्ड एज अ न्यू बॉर्न कॉल्ड, and when she looked in the mirror, which was as seldom as possible, all she could see was a pair of enormous eyes and lot of bands on her teeth. अब यहाँ क्या बताया गया है? जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है, जो हमारे चैप्टर का मेन कैरेक्टर है, उसकी लुक्स के बारे में बताया गया है. कितने साल की थी जब वो ट्वीलाइट लैंड में रहती थी? 8 ईयर्स की. एंड उसका जो चेहरा था, उसकी जो लुक्स थी वो क्या थी? थोड़ी ऑकवर्ड थी, अजीब थी. इस तरह लग रहा था जैसे कि कोई न्यू बॉर्न हॉर्स होता है. और जब वो मिरर देखती थी, आमतौर पे तो वो देखती नहीं थी, सेल्डम मीन समटाइम्स, और जब भी वो देखती थी उसे क्या दिखता था? एनॉर्मस आइज. एनॉर्मस आइज मीन्स बड़ी आँखें. और क्या दिखता था? दांतों पे ब्रेसेस दिखते थे. She was shy, was lonely. She was convinced that she was hideous. Her name was Margaret, but everyone called her Maggie. वो क्या थी? Alone थी, अकेली थी, और उसने खुद को मनवा लिया था कि वो क्या है? Horrible है, ugly है, unpleasant है. और उसका नाम क्या है? Margaret. और उसे सब प्यार से क्या बुलाते हैं? Maggie. To make matters worse, she had a sister named Sybil, who seemed to be everything she was not. Sybil was 16, blonde and cunning, streamlined. तो उसकी चीज़ें और ख़राब करने के लिए कौन था उसके पास में? उसकी बहन साइबल, जो कि 16 ईयर्स की थी. स्टूडेंट्स, यहाँ ब्लॉन्ड का मीनिंग है फेयर, फेयर स्किन. उसका जो कॉम्प्लेक्शन था वो क्या था? फेयर था, वो गोरी थी. एंड बहुत ही ज़्यादा तेज़ तर्रार थी. कनिंग, स्ट्रीमलाइन मीन्स तेज. मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. She decided opinions on this particular wintry afternoon. She was voicing one of them loud. "Oh, mother," she wailed, "do we have to take Maggie? She's only a child and
शी कांट इवन स्केट। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पर साइबल जो है वो अपनी मम्मा के साथ में आर्ग्यूमेंट कर रही है। किस तरह का टाइम है, आफ्टरनून है, विंट्री मीन्स विंटर, सर्दियों की दोपहर में वो अपनी मदर के साथ में आर्ग्यूमेंट कर रही है। वेल्ड मीन्स शाउटेड, बहुत ऊंचे से बोल रही है। क्या बोल रही है कि क्या हमें मैगी को अपने साथ में लेके जाना पड़ेगा, वो तो एक बच्ची है और उसे स्केटिंग करनी भी नहीं आती। अब यहाँ पर कौन सी स्केटिंग की बात हो रही है, आइस स्केटिंग, जो बर्फ़ पे स्केटिंग की जाती है उस स्केटिंग की बात किया। The Bancroft asked, "Dear, their mother said it won't do any harm to her along." अब यहाँ मदर क्या बोल रही है कि अगर तुम इसे अपने साथ ले जाओगी तो ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं करेगी। Sybil pushed back her honey colored hair, but Larry is taking me. It's all arranged. He. तो साइबल यहाँ कह रही है, अपने बाल पीछे झटकाते हुए, गोल्डन कलर के उसके बाल हैं। हनी कलर्ड हेयर मीन्स जिस तरह का शहद का रंग होता है उस तरह के उसके बालों का कलर है। और क्या कहा उसने कि लैरी मुझे लेके जा रहा है, सब कुछ अरेंज हो गया है। He can take you both, their mother said in tones that Sybil recognized as final. Heavens, it's only an afternoon skating party. और साइबल की मदर ने एकदम फाइनल डिसीजन वाली टोन में क्या कहा, वो तुम दोनों को लेके जा सकता है, ये सिर्फ एक आफ्टरनून स्केटिंग पार्टी ही है। साइबल गेव हर बेलफुल ग्लैंस। बेलफुल ग्लैंस मीन्स, बेलफुल मीन्स थ्रेटनिंग, ग्लैंस मीन्स किसी चीज़ को ध्यान से देखना। और साइबल ने मैगी को कैसे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, गुस्से से देखा। यू नीडंट वरी सेड मैगी इन अ स्मॉल वॉइस। और मैगी ने कहा कि तुम्हें चिंता की ज़रूरत नहीं है, मैं कार की बैक साइड सीट पर बड़े आराम से चुपचाप बैठी रहूँगी, एक वर्ड भी नहीं बोलूँगी। He came at 3 o'clock, tall, lithe, the best athlete in the high school. He was 17, but he seemed older. There was a kind of quiet assurance about him. तो अब यहाँ पर लैरी की अपीयरेंस बताई है। लैरी कब आया, 3 बजे आया। लीथ मीन्स ग्रेसफुल, जो चीज़ हमें देखने में बड़ी अच्छी लगती है उसे बोलते हैं हम लीथ। तो लैरी की जो अपीयरेंस थी वो कैसी थी, ग्रेसफुल थी। हाई स्कूल में सबसे हैंडसम बच्चा वो था, उसकी एज 17 ईयर्स थी। 17 ईयर्स से थोड़ा ज़्यादा ही लगता था और वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगता था। Sybil explained in tragic tones that they would have a passenger. Larry smiled, that's all right. और साइबल ने लैरी को क्या कहा, बहुत ही अजीब आवाज़ में, हमारे साथ में और भी कोई है। और लैरी ने कहा कोई बात नहीं, need not to worry about. They went down the snowy path to the street, Sybil holding Larry's hand. Maggie stumbled along behind a lost puppy, like a lost puppy. Sybil opened the rear door for her sister. Larry raised one dark eyebrow but said nothing. तो अब ये सीन बता रहे हैं कि साइबल और लैरी एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं और मैगी क्या कर रही है, उनके पीछे स्टम्बल कर रही है। स्टम्बल मीन्स लड़खड़ा रही है, गिर गिर के चल रही है, जैसे कि कोई गुमा हुआ पपी होता है। साइबल ने मैगी के लिए कार के पीछे वाला दरवाज़ा ओपन किया। रियर डोर मीन्स जो पैसेंजर के पीछे वाली सीट का दरवाज़ा होता है उसे बोलते हैं रियर डोर। तो रियर डोर ओपन किया अपनी सिस्टर के लिए। ये देख के लैरी को थोड़ा ऑकवर्ड लगा पर उसने कुछ कहा नहीं। मूविंग टू द अनदर पेज, पेज नंबर 19। दे ड्रोव टू द लेक नियर द बेनकॉफ्स हाउस। कहाँ गए, एक लेक पे गए जो कि बेनकॉफ्स हाउस के पास में था। बेनकॉफ्स इज अ नेम। द लेक वॉज शीट ऑफ मैग्निफिशेंट ब्लैक आइस अंडर द ग्रे डिसम्बर स्काई। Already 20 to 30 skaters were swooping and spinning over the polished surface, their cries thin and sweet in the frosty air. ये क्या कह रहे हैं, कहाँ गए वो लोग, बेनकॉफ हाउस के पास में जो लेक थी वो वहाँ गए। लेक किस तरह की थी, एक बहुत ही सुंदर बर्फ़ की चादर बिछी हुई थी जहाँ पर ऑलरेडी 20 to 30 स्केटर्स वहाँ स्केटिंग कर रहे थे। किस तरह कर रहे थे, स्वूपिंग। स्वूपिंग मीन्स काफ़ी तेज़ी से, मूव रैपिडली, बहुत तेज़ी से कुछ करने को बोलते हैं स्वूपिंग। स्पिनिंग मीन्स गोल गोल घूमना।
ओवर द पॉलिश सर्फेस। तो पॉलिश सर्फेस किसे कहा गया है? ये आइस शीट को कहा गया है। देयर क्राइज थिन एंड स्वीट इन दी फ्रॉस्टी एयर। और उनकी क्राइज, यहाँ क्राइज चिल्लाने को रोने को नहीं बोला है। जब हम खुशी में हूटिंग करते हैं ये वो क्राइज है। वो किस तरह की है? कभी कम है कभी ज़्यादा है। थिन मीन्स कभी उनकी जो पिच है, जो टोन है, जो हूटिंग की कभी कम आती है और कभी ज़्यादा आती है। तो थिन एंड स्वीट मीन्स हूटिंग बहुत अच्छे से चल रही है वहाँ पर। और इन दी फ्रॉस्टी एयर मीन्स इस तरह की जमा देने वाली हवा में लोग वहाँ स्केटिंग कर रहे हैं, मैग्निफिसेंट लेयर है। एंड सेकेंडली लोग वहाँ काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। Larry laced Sybil's skates for her. She offered to lace the pair that Maggie had been given for Christmas, but she refused. She would just watch. तो लैरी ने क्या किया? साइबल के स्केट्स बांध दिए, लेस कर दिए मतलब बांध दिए। He offered to lace the pair that Maggie had, और उसने मैगी के भी बांधने चाहिए, लेस करने चाहिए, बट मैगी ने मना कर दिया और कहा कि मैं सिर्फ देखूंगी। She stood small and alone, feeling her fingers toes grow numb. और मैगी क्या कर रही थी? वो खड़ी होकर सिर्फ देख रही थी, अकेली खड़ी थी, और उसके जो पाँव के फिंगर हैं, टोज़, पाँव के जो फिंगर्स होते हैं उनको बोलते हैं टोज़, और जो हाथों के फिंगर्स होते हैं, हाथों की उंगलियां जो होती हैं, वो क्या हो रही थी? नम हो रही थी। तम मीन्स सुन पड़ रही थी। The skaters circled like bright birds, their runners making rhythmic whirling sounds. Watching them, she felt a longing that almost like physical pain, a longing to be as graceful as they were, as beautiful as free. तो स्केटर्स वहाँ क्या कर रहे थे? गोल गोल स्केटिंग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे पंछी, बड़े प्यारे प्यारे पंछी उड़ रहे हों। देयर रनर मेकिंग रिदमिक। तो जिस तरह वो स्केटिंग कर रहे थे, एक साउंड सी प्रोड्यूस हो रही थी। किस तरह की साउंड? व्हर्लिंग साउंड। व्हर्लिंग क्या होती है? सीटी मारना, जैसे सीटी मारते हैं, विस्लिंग साउंड सी प्रोड्यूस हो रही थी। और उन्हें देखकर मैगी अकेलापन महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि अपनी फिजिकल पेन मतलब वहाँ अपने अकेलेपन के बारे में सोच रही थी। स्टूडेंट्स, यहाँ लॉन्गिंग का मीनिंग है डिज़ायर, एंड अ लॉन्गिंग टू बी अ ग्रेसफुल एज दे वर। और सोच रही थी और इच्छा कर रही थी कि मैं भी इनके जैसे ग्रेसफुल बनूं, ब्राइट बनूं, जिस तरह के ये है, उतने ही ब्यूटीफुल बनूं और उतनी ही मैं फ्री हो जाऊं जितने कि ये लोग हैं। Larry must have been watching her, for suddenly he came over. He looked down at her. How about giving it a try? She looked her head, mute and miserable. और लैरी अब मैगी के पास में आया और उसने पूछा कि अगर हम एक ट्राई कर ले तो। अभी हम ट्राई करने की क्या बात कर रहे हैं? स्केटिंग की बात कर रहे हैं। और मैगी ने किस तरह की लुक दी? उसने अपना सर हिला दिया। अब ये सर हिलाना कौन सा वाला? ना वाला, कि नहीं मुझे नहीं स्केटिंग करनी। म्यूट मतलब चुप रही। मिजरेबल मतलब बहुत ही अजीब वे में उसने उसे मना कर दिया। Why not? He persisted. So here persisted means किसी चीज़ पे अटक जाना, कायम रहना किसी काम पर। It's fun. So अब लैरी ने क्या कहा मैगी को कि नहीं, इट्स ओके, तुम्हें ट्राई करना चाहिए, इससे बड़ा मज़ा आता है, स्केटिंग बड़ी अच्छी लगती है। आई एम नो गुड एट इट। अब मैगी क्या कह रही है? मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ। सो वॉट? ही साउंडेड सरप्राइज्ड। और उसने बहुत ही ज़्यादा, लैरी ने बड़े ही ज़्यादा सरप्राइज्ड होके बोला फिर क्या हो गया? अब मैगी ने क्या किया? मैगी स्टेयर्ड एट हर मिटन्ड हैंड्स। हर फादर सेज दैट एनीथिंग वर्थ डूइंग इज़ वर्थ डूइंग वेल। अब मैगी ने क्या किया? अपने मिटन्ड हैंड्स की तरफ देखा और सोचा कि उसके पापा ने क्या कहा था? एनीथिंग वर्थ डूइंग इज़ वर्थ डूइंग वेल। अगर तुम कुछ करो तो उसे बहुत अच्छे से करो। Now students, there is a word mittens. So see, there is a difference between mittens and gloves. देखो अभी gloves कौन से होते हैं? जिसमें फिंगर्स की स्पेस होती है। मिटन्स कौन से होते हैं? जिनमें फिंगर्स की कोई अलग से स्पेस नहीं होती है, इनमें अलग ही होते हैं। ये इनमें थंब की भी स्पेस रहती है ग्लव्स में, पर मिटन्स में ऐसा कुछ नहीं रहता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिटन्स एंड ग्लव्स। तो मैगी ने कहा किस चीज़ को देखा? किस चीज़ को बड़े ध्यान से देखा? अपने मिटन्ड हैंड्स को देखा। He did not say anything for a moment. Then he kneeled, unlaced his skates, slipped on his mittens. Come on, let's go.
और लैरी ने क्या किया, वो अपने घुटनों पे बैठ गया, अपने स्केट्स उतारे, अपने मैकेन्स पहन लिए। मैकेन्स क्या होते हैं, सॉफ्ट लेदर शूज़ पहन लिए और मैगी को क्या कहा, आओ चले। शी लुक्ड अप एट हिम स्टार्टल्ड, गो वेयर। मैगी ने लैरी की तरफ देखा और पूछा, चलो कहाँ चलो। लैरी ने क्या कहा, ओवर देयर बिहाइंड दैट पॉइंट ऑफ ट्रीज ब्रिंगिंग योर स्केट्स। ओ नो, शी सेड, आई कुड नॉट, साइबल। Never mind, Sybil. His hand was under her elbow, strong and irresistant. Incredibly, she was walking beside him through the silver dusk. और क्या हुआ, लैरी ने ज़बरदस्ती मैगी को अपने साथ में वो कहाँ ले गया, ट्रीज़ की बैक साइड ले गया। और वहाँ उसने पूछा, रास्ते में जाते हुए मैगी ने पूछा, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, और कहा साइबल। और लैरी ने क्या कहा, तुम साइबल की चिंता मत करो। और उसने क्या किया, जो साइबल का हाथ था वो कहाँ था, उसकी एल्बोज़ के नीचे था, बड़ी ज़ोर से उसने पकड़ा हुआ था। एंड इनक्रेडिबली शी वॉज वॉकिंग बिसाइड हिम थ्रू दी सिल्वर डस्क। अब सिल्वर डस्क क्या मतलब, वहाँ जो शाम का मौसम था उसको बोला गया सिल्वर डस्क। शी सेड फीबली, डोंट यू लाइक साइबल। तो अब यहाँ मैगी ने बड़े ही आराम से, बड़े ही लो वॉइस में लैरी से पूछा, क्या तुम साइबल को पसंद नहीं करते हो। श्योर, ही सेड, आई लाइक हर फाइन, आई लाइक यू टू। Around the point was little cove. Cove means a small shelter, frozen, secluded, quiet. This will do, he said. Put on your skates. अब मैगी ने लैरी से क्या पूछा, क्या तुम साइबल को पसंद नहीं करते हो। लैरी ने कहा, नहीं मैं उसको पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें भी पसंद करता हूँ। तो जहाँ वो लोग जा रहे थे वहाँ क्या था, एक छोटा सा कोव था। कोव मतलब एक शेल्टर प्लेस थी, कोई वहाँ पे छत होगी जो कैसी थी, फ्रोज़न थी, जमी हुई थी, और सेक्लूडेड थी। सेक्लूडेड मीन्स अकेली थी, आइसोलेटेड, अलोन थी, वहाँ कोई और नहीं था, बड़ी ही शांत थी। और लैरी ने क्या कहा, ये जगह सही है, अपने स्केट्स पहनो। और मैगी ने फिर क्या कहा, बट आई पुट ऑन देम, आई लेस देम फॉर यू। लैरी ने क्या कहा, तुम पहनो, ठीक है, मैं तुम्हारे जो लेसेस है मैं टाई कर देता हूँ। He laced her and then his own. He stepped lightly on the ice and held out his hand. Come on, Maggie. पहले लैरी ने मैगी के लेस किए शूज़ को, स्केट्स को, फिर अपने स्केट्स को किए और बड़े ही आराम से वो आइस लेयर पे चले गए और मैगी का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मैगी। She shook her head, her eyes full of tears. I can't, I'm afraid. मैगी ने पहले स्केटिंग कभी की ही नहीं थी, उसको बहुत डर लग रहा था। He said gently, I'll tell you why you are not afraid. You are afraid because you are lonely. I know, because I was lonely once. अब लैरी को पता था कि मैगी उदास क्यों रहती है, क्योंकि वो अकेली रहती है। और यही बात लैरी ने मैगी को कहा कि तुम डरी हुई नहीं हो, तुम डरी हुई इसलिए हो बिकॉज तुम अकेली रहती हो, और कभी मैं भी रहता था। अफ्रेड टू ट्राई थिंग्स, और तुम डरती किस चीज़ से हो, नई नई चीज़ों को ट्राई करने से डरती हो। अफ्रेड ऑफ डूइंग नॉट डूइंग थिंग्स वेल, और तुम्हें और किससे डर लगता है, चीज़ें अच्छी ना हुई उस चीज़ से डर लगता है। अफ्रेड ऑफ बीइंग लाफ्ड एट, तुम्हें डर लगता है कोई तुम पे हंसे ना। बट फाइनली आई फाउंड आउट समथिंग, अब मुझे कुछ तुम में मिला है। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स ये सब में ही रहता है, हम सबको किसी ना किसी चीज़ से डर लगता ही है। नॉर्मली ये अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो मुझ में भी रहता है कि मैं कुछ भी करूँ तो प्रॉपर परफेक्शन से करूँ, नहीं तो लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये हर एक में रहता है। बट हमें ये चीज़ सोचनी नहीं चाहिए। शी स्टेयर्ड अप एट हिम पजल्ड कन्फ्यूज्ड, और मैगी ने लैरी की तरफ देखा, वो बहुत ही ज़्यादा पजल्ड थी, कंफ्यूज थी। इट वॉज सो क्वाइट दैट शी कुड हेयर हर हार्ट बीटिंग, इतनी शांति थी वहाँ पर कि मैगी को अपनी हार्ट बीट भी सुन रही थी। अराउंड देम सेंटियल पाइन्स ये ट्रीज़ का नाम है, स्टूड ब्लैक एंड मोशनलेस। अबव द पाइन्स नाउ द फर्स्ट स्टार ग्लीम्ड। अब ये वहाँ का सीन बताया गया है कि वो जगह कैसी थी, क्वाइट थी, शांत थी। वहाँ पर सेंटिनियल पाइन्स थे, ब्लैक कलर के लग रहे थे बट थे नहीं वैसे वो, और उनके ऊपर पहला एक तारा ग्लीम किया, ग्लीम मतलब शाइन किया। इट्स फनी, ही सेड, आई कुडंट टेल टू साइबल, आई डिडंट नो आई कुड टेल इट टू एनी वन, बट आई कैन टू यू। What I found out was simple. It was, I'm sorry, it's that not one is everyone really alone.
Even when there is no other person around, there still must be someone. Someone who made you and therefore cares what happens to you, someone who will help you if you do the best you can. So, you are never alone. You can't be alone no matter what you do. That's the secret of happiness, of doing things well, of everything. He held out his hand again. Come on, Maggie, he said. And in this paragraph, Larry is expressing his feelings about being alone and how we can come over that. Let's go with this thing. Even when there is no other person around, there still must be someone. जब तुम्हारे आसपास कोई नहीं होता तब कोई ना कोई होता है. Someone who made you, जिसने तुम्हें बनाया है, and therefore cares what happened to you, और वो तुम्हारा ध्यान रखता है जो भी तुम्हारे साथ होता है. Someone who will help you if you do the best you can, और वो इंसान, वो जो भी तुम्हारे साथ में है, तुम्हारी हेल्प करेगा अगर तुम वो काम परफेक्टली कर सकते हो. तो तुम कभी अलोन नहीं हो. यू आर नेवर अलोन. यू कांट बी अलोन नो मैटर व्हाट यू डू. और तुम अकेले हो ही नहीं सकते, तुम चाहे जो मर्जी करते हो. दैट्स द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ डूइंग थिंग्स वेल, ऑफ एवरीथिंग. और उसने क्या कहा, यही एक सीक्रेट है चीज़ें अच्छे से और सक्सेसफुली करने का. और उसने मैगी का हाथ पकड़ा और उसे कहा, कम ऑन मैगी, वील गो फॉर अ स्केट. So she got to her feet and stood wavering, but then his right arm was around her waist and his left hand held her. तो ये सब सुनते वक्त जो मैगी थी वो बड़े शांत और चुपचाप खड़ी थी, मोशनलेस. वेवरिंग मीन्स मोशनलेस. और तभी लैरी ने क्या किया, लैरी की एक राइट आर्म आई मैगी की वेस्ट में और लेफ्ट हैंड के साथ में उसने मैगी को पकड़ा और कहा, चलो मैगी स्केटिंग करते हैं. He said, all right, now just relax, slide your right foot forward and push with the right. That's it. और लैरी ने मैगी को स्केटिंग करना सिखाया और बोला कि चलो अब आराम से तुम अपना लेफ़्ट फुट आगे करो और राइट से पुश करो. नाउ स्लाइड द राइट एंड पुश विद द लेफ़्ट. और यही तुम राइट के साथ करो. फाइन नाउ वंस मोर एंड अगेन. और लैरी ने ये मैगी को सिखाया स्केटिंग कैसे करनी है. That was the story she told me in 5 minutes or less. Then the lights went out in the big arena. The music blared. The spotlight caught her. और ये स्टोरी मैगी ने नरेटर को सुनाई, मे बी शायद 5 मिनट से कम टाइम में. और फिर क्या हुई, लाइट्स चली गई मतलब वेंट आउट मीन्स चली गई या बंद कर दी गई. कहाँ पर लाइट चली गई, बिग एरेना. एरेना मीन्स बैटलफील्ड. आप बैटलफील्ड बोल लो या एक ऐसी जगह बोल लो जहाँ पर कॉम्पिटिशन्स होते हों. और म्यूज़िक बहुत ऊंचे से बजने लगा. ब्लेयर्ड मीन्स लाउड साउंड और लाउड नॉइज़. और स्पॉटलाइट किसकी तरफ गई, मैगी की तरफ गई. As she left me standing in the runway and flashed across the ice on the glittering skates to meet the members of troupe who came spilling out the other runway, the crowd roar at the rink became the whirling kaleidoscope of colors and rhythm and movement. तो kaleidoscope क्या होता है, टिमटिमाना बोल सकते हैं. किसी चीज़ का पैटर्न चेंज होना, किसी चीज़ की सीक्वेंस चेंज होने को हम kaleidoscope बोलते हैं. तो अब यहाँ नरेटर क्या बता रहा है, मैगी ने अपनी स्टोरी 5 मिनट में बताई और वो वहाँ से चली गई नरेटर को रनवे में छोड़कर. और उसने क्या देखा, एक ट्रूप आया. ट्रूप मीन्स ग्रुप ऑफ डांसर्स. स्पिलिंग आउट ऑफ अदर रनवे. स्पिलिंग मीन्स भागता हुआ, एकदम बिखरे हुए लोग मैगी की तरफ आए दूसरे रनवे से. और क्राउड ने रोर किया, क्राउड चिल्लाया. रिंक मीन्स एरिया ऑफ आइस स्केटिंग. और वहाँ क्या हुआ, वर्ल्स होने लग गए, कोई चक्कर खाने लग गया. चक्कर खाना मतलब यहाँ पर कोई गोल गोल घूमने लग गया. और क्लाइडोस्कोप हुआ कलर्स का, रिदम्स का और मूवमेंट का. द ग्रेटेस्ट आइस शो ऑन अर्थ they call it, I guess it was.
और नरेटर क्या बताते हैं कि वो जो आइस शो है वो दुनिया का सबसे अच्छा आइस शो है, द ग्रेटेस्ट आइस शो ऑन अर्थ दे कॉल इट, लोग बोलते हैं और उसे भी ऐसा ही लगता है। आई सॉ हर हस्बैंड स्टैंडिंग इन द डार्कनेस अ फ्यू यार्ड्स अवे, अब नरेटर को मैगी के हस्बैंड दिखे कुछ दूरी पे खड़े हुए, वॉचिंग एज ही डिड एवरी नाइट, और मैगी के हस्बैंड क्या कर रहे थे, उसे देख रहे थे जैसे वो हर रात उसे देखते हैं। आई मूव्ड अप एंड स्टूड बिहाइंड हिम, आई गेव हिम अ क्विक स्माइल बट ऑल हिज अटेंशन वॉज ऑन द आइज। तो नरेटर ने एक छोटी सी स्माइल दी मैगी के हस्बैंड को, पर मैगी के हस्बैंड का जितना भी अटेंशन था, जितना भी ध्यान था, किसकी तरफ था, स्टेज की तरफ था, मैगी की तरफ था, आइस की तरफ था और मैगी की तरफ था, नॉट स्टेज। शी इज़ वंडरफुल इजंट शी, अब नरेटर ने मैगी के हस्बैंड से क्या पूछा, क्या वो ये वंडरफुल है ना, ये बहुत अच्छा काम कर रही है ना, बहुत अच्छी स्केटिंग कर रही है ना, बट मैगी के हस्बैंड ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। ही सेड एंड इट वॉज अ स्टेटमेंट नॉट अ क्वेश्चन। I looked at his face so eager and proud. A reporter isn't supposed to feel much, but somewhere inside me there was a little and uncustomized glow. तो अब यहाँ नरेटर क्या बोल रहा है, ठीक है मैं उसका कुछ लगता नहीं हूँ, मेरी वो रिलेटिव नहीं है, मैं इस चीज़ को इतना फील नहीं कर पा रहा हूँ, वो प्राउड मैं नहीं फील कर पा रहा हूँ जो मैगी के हस्बैंड कर सकते हैं। और नरेटर ने क्या कहा, मैंने मैगी के हस्बैंड के चेहरे की तरफ देखा और मैंने जाना कि वो कितने ही ज़्यादा उससे प्राउड है। मैं रिपोर्टर हूँ, मैं ये चीज़ फील नहीं कर सकता, बट हाँ कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फील कर रहा हूँ। अनकस्टमाइड मीन्स स्ट्रॉन्ग आउट ऑफ ऑर्डिनरी, क्या फील कर पा रहा था रिपोर्टर, कुछ अजीब बट कुछ स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग। बोथ ऑफ यू लैरी, आई सेड, बट ही वॉजंट इवन लिसनिंग। अब नरेटर लैरी से बात करना चाह रहा था, बट लैरी तो सुन ही नहीं रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा था, अपनी वाइफ को परफॉर्म करते हुए देख रहा था। एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय ऑथर गॉर्डन एंड आई होप you have understood the chapter. If you have any problem, kindly comment me. Thank you so much.